वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में। गुड आफ्टरनून सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो ऑर्डर रैंकिंग चल रहा था और ऑर्डर रैंकिंग के बाद अगर मैं बात करूं, अभी ऑर्डर रैंकिंग चल रहा है, अभी तो कंटिन्यू करना है। तो सेकंड क्लास है आज ऑर्डर रैंकिंग की। पहली क्लास में आपने काफी सारे ट्रिक्स सीखी, काफी सारे क्वेश्चंस किए, है ना। तो उससे आगे बढ़ते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन जो था वो शायद ये था कि मिड वाला मेंबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड कर देते हैं तो क्या आ जाता है मैक्सिमम मिनिमम। लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड कर देते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू आती है मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है। और जब लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड करते हैं तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड करते हैं तो मिनिमम नहीं आता। आखिरी में जाके जब दो माइनस और करते हैं तब आता है। लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड मिड -2 ओवरलैप केस, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या है। हाँ, -2 करने के बाद, ठीक है, ओवरलैपिंग। हाँ, पीडीएफ लगा रहा हूं, 1 मिनट वेट करें। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और आंसर बताइए। टोटल कितना आएगा, मतलब नहीं, हाँ टोटल कितने मेंबर बैठे हैं बता दें। बताइए, सेव टाइम, जल्दी से बताओ। फिफ्टी 57। इससे पहले मेरे को आप एक बात बताइएगा, 47 भी आ रहा है। 58, 47, 57 तीन आंसर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। इसको तो मैं इतना आसान बता दूंगा कि इसके लिए आपको कभी झंझट पड़ेगा ही नहीं। देखिए बच्चे, आपसे एक बार क्या कह रहा है, पेन उठाओ लिखो। इन अ क्लास P is 16 फ्रॉम लेफ्ट। आप पेन उठाया, लिखा P 16 फ्रॉम लेफ्ट। फिर कह रहा है उसी क्लास में Q 27 है राइट से, आपने लिख दिया Q 27 है राइट से। अब आपको नहीं पता ये ओवरलैप कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपने तो लिखने का फर्स्ट लिख दिया। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, कह रहा अब ये इंटरचेंज कर रहे हैं, ये उठकर इधर आ गया, ये उठकर इधर आ गया। भाई सीट पे से ही तो उठ के आए हैं, चेयर तो 27 नंबर वाली 27 ही रहेगी। सीट पर से उठकर इधर आ गया, चेयर तो 16 ही रहेगी। यहां तक क्लियर है। भाई चेयर लेके थोड़ी ना उठेंगे, वो तो चेयर तो वहीं रहेगी। पहले जो इंसान 16 नंबर पर बैठा था अब वो 27 पर बैठ गया, जो 27 पर बैठा था वो 16 पर बैठ गया। चेयर थोड़ी ना उठा के ले जाएंगे, चलो चलो तुम भी चलो, चेयर तो वहीं रखी है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि P कितना हो जाता है 52। P ये रहा यार, कसम से कसम से कसम से, भाई क्या हुआ, कैसे परेशान हो तुम? अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। क्या हुआ, क्या दिक्कत आ रही बताओ? अभी तो स्टार्ट ही की है, पहले से ही शुरुआत में, अभी तो पूरा भी नहीं। पहले एक चीज शुरू होती है, फिर खत्म होती है, फिर हम कहते हैं कि एक बार रिपीट कर दो,
अब मैं लिखना भी रिपीट करूं क्या? पी नहीं, क्या चाहती हो? मतलब बंद कर दूं मैं पढ़ाना है? लिखने का मौका तो दो मुझे। अभी तो मैंने पूरा बताया भी नहीं है, वो पहले शुरू हो गई रिपीट 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 रिपीट, उसको मतलब ही नहीं क्या चल रहा है। रिपीट, पहले रिपीट करो तुम। क्या कर दिया? मैं तो लेट हो गई थोड़ा सा। अरे यार, कुछ लोगों की मतलब हद ही कर रखी, कुछ लोगों ने, उन्हें कोई मतलब ही नहीं दिन दुनिया से, उन्हें तो रिपीट से मतलब है। पहली बारी में सोच लेते हैं हमें समझना ही नहीं है, हमें तो रिपीट वाले में समझना है, उसमें शायद अच्छा बताते हो। ऐसा नहीं है, दोनों में सेम ही बताते हैं। ठीक है, दोनों में सेम बताते हैं। जब रिपीट करके समझ में आया तो पहली बारी सुन लिया करो ढंग से। चल, अब इग्नोर कैसे करें? दिख रहे हैं तो क्या आंखें बंद करके पढ़ाऊं? लो पहले रिपीट ही कर लो, वरना बेकार में तुम पीछे छूट जाओगी। एक क्लास में पी 16 नंबर पर है बाएं छोर से, बाएं छोर से पी 16 नंबर पर है। उसी क्लास में क्यू 27 नंबर पर है राइट वाले से, उसी क्लास में क्यू 27 पर है राइट वाले से। अगर वो अपने स्थान बदल लें, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, तो पोजीशन बदल दी, उठकर इधर आ गया, बदल ली ना, उठकर इधर आ गया, बदल ली ना, ये उठकर इधर आ गया, ये उठकर इधर आ गया, इसका मतलब इंटरचेंज हो गए। अब कह रहा है पी कितना हो गया? 32। पी यहीं पर बैठा है, 32 हो गया कहां से? लेफ्ट साइड से। तो टोटल बता दो भाई। पी के बारे में राइट साइड से पता लग गया, लेफ्ट साइड से पता लग गया। 32 प्लस 27 माइनस 1। पी के बारे में लेफ्ट साइड से बता दिया, राइट साइड से ऑलरेडी पता है। आंसर टोटल निकालने के लिए दोनों को ऐड किया, -1। अगर ये भी आपसे नहीं होता है तो क्या करें? तो हमारे पास आपके लिए और रटंत विद्या है। उसके लिए आप क्या करें? पेन उठाएं। वो क्या कर रहा है? टाइम बर्बाद करना चाह रहा है। कह रहा है उन्होंने इंटरचेंज कर ली पोजीशन, तो तुम एक काम करो, पी और क्यू नाम के दो व्यक्ति हैं, पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, तुम यही इंटरचेंज कर दो। पी को काट डालो, क्यू लिख दो, क्यू को कट कर दो, पी लिख दो। तो तुम्हारे लिए कह रहा है पी 32 हो गया, तो तुम्हारा पी 27 और तुम्हारा पी 32। 27 प्लस 32 माइनस 1, नमस्ते करो, निकल लो। क्योंकि तुम काय को रिपीट रिपीट करोगे, इस चक्कर में मैंने ऐसे ऐसे ट्रिक ढूंढ रखी है तुम्हें रिपीट करने का भी मौका ना मिले। ठीक है, कि तुम्हें कुछ करना ही ना पड़े, बस एग्जाम में जाओ और बस एग्जाम रिपीट करो। मैं तो यहां पे बता ही दूंगा। अच्छा, कोई जोक हो गया क्या? भाई जब इतनी बार रिपीट करोगे तो एग्जाम तो रिपीट होगा ही होगा, क्योंकि इतना तो सबने सीख लिया था, है ना? चल, आगे बढ़ते हैं। सर थोड़ा मोटिवेशन दे दीजिए। हाँ, ले लीजिए। दीपा, कल मोटिवेशन के लिए, कल मैंने एक एक हाँ चलो, इसने बोला है तो बता ही दूं। कल आपको मैंने बताया था कल कि कैसे अपने मार्क्स इंक्रीज करें, पता है ना? तो जाके देख लीजिएगा। सेव टाइम, इंक्रीज मार्क्स, बीट योर कॉम्पिटिटर, एक एडवाइस थी। ठीक है, सेव टाइम, इंक्रीज मार्क्स, बीट योर कॉम्पिटिटर, ये लिखना, सर्च करना, इस वीडियो को देखना, थोड़ा मोटिवेशन तो जरूर मिलेगा। से हाँ, एप्पल वर्ड से। अब सब मत बताओ, सब यही बता दोगे तो वीडियो बनाने का फायदा क्या हुआ? तुम्हारी क्लास में ना बता देता है? तुम भी यार कलेश मचा रखे हो क्लास के अंदर। चलो, लिखना सेव टाइम, इंक्रीज मार्क्स, बीट योर कॉम्पिटिटर। मैं आ जाऊंगा, ठीक है? जाके 2-2.5 मिनट की वीडियो देख लेना। चलो, आगे बढ़े। चलो,
ठीक है, नेक्स्ट, कल का ये, कल रात का ये। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या है, अब थोड़ा अच्छा खेला दोस्तों। सच बात ये है, अभी तक आपने जो पढ़ा वो केवल मोह माया थी कि एक नंबर का पूछ ले तो पूछ ले, वरना कोई बात नहीं है। सही। एक्चुअल वो किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, 2 से 3 नंबर के या कभी कभी 5 नंबर के, वो जर्नी शुरू होती है आपकी अब। ठीक है, कोशिश कीजिए, सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, फिर बताइएगा। सर्च करना सेव स्पेस टाइम इंक्रीज मार्क्स, इतने में ही आ जाएगा। ठीक है, 2.5 मिनट का वीडियो देख लेना, शायद कुछ काम आ जाए आपके अगर इंप्लीमेंट करें तो। यूट्यूब पे सर्च कर लेना सेव टाइम इंक्रीज मार्क्स, आ जाएगा। और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं करिए हो तो। हो जाए तो लाइक पे टिक, मतलब ये हो जाए तो। बन गया क्या? क्या डायग्राम बना लिया तो यस कर दीजिए। साठ परसेंट ही नहीं बनाए, और बना लो, 1 मिनट का समय और ले लो। 6 मेंबर है, इनको बस अरेंज करना है। 6 भी नहीं है, 5 ही हैं। अरे हम 5 में भी इतना दिक्कत आ रही क्या? अच्छा, मैथ की भी तो दिक्कत है। दिक्कत तो जीवन में देखो बहुत है। पांच व्यक्ति हैं, अलग अलग नंबर लेकर आए हैं, क्या बन गया? बाकी 25%, 26% क्या खाना बना रहे हो या क्वेश्चन बना रहे हो? क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ना, समझ नहीं आ रहा है। करना कुछ नहीं है, बस इनको सीक्वेंस में लगा देना है। नहीं आया व्हाट्सएप पे तो उसको नहीं। इस जिसको नहीं आया इसका मतलब आगे की रास्ता बहुत कठिन है भैया। हिंदी में पढ़ लेते, नहीं आया तो 5 लोग हैं, अलग अलग अंक मिले। बी को ए के अंकों का 1/3, क्या 1/3 का मतलब नहीं समझ में आता? बी को ए के अंकों का 1/3 मिला है, ऐसे करके है। और सी के अंकों का 1/4, सी का 1/4 बी है। क्या कोई दिक्कत थी क्या इसमें? अच्छा, मैथ नहीं आती क्या बिल्कुल भी? मैथ बिल्कुल नहीं आती क्या? बिल्कुल डब्बे में डाल रखी है। देखो ऐसे क्वेश्चन, पहली बात तो वो तो बात ठीक है, लेकिन हम इतना तो कर सकते थे, वरना ऐसे कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या था,
बी को 1/3 मिल, अरे ये क्या हो गया, बी को 1/3 मिला है ए का, तो अगर इसको 1 मिला है तो इसको 3, 1:3। भाई इसका 1/3 और 1/4 मिला है सी का, तो सी को 4 इसको 1, क्या ये बात सही है? रेशो में ठीक है, रेशो में कर लो चाहे ऐसे कर लो, ए का 1/3 बी, सी का 1/4 बी। तो अगर इसको 1 मिला है तो इसको 3, इसको 1 मिला है तो इसको 4। क्या यहां तक ठीक है? ये बताओ पहले, कोई दिक्कत तो नहीं है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो? ये हो गया था। अब आप अगर ये समझ लो कि 3 ही लोग हैं, तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है ये बताने का कष्ट करें। इन तीनों में कौन सबसे बड़ा है? सी। ठीक है, सी के बाद, इन तीनों में सी के बाद ए, और उसके बाद बी। यहां तक सही है? बाकी तो मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं 3 ही लोग हैं, मैं मान लेता हूं 3 ही लोग हैं यहां तक, ठीक है। चलो यहां तक का कलेश निपटा, वापस चलते, क्योंकि कुछ लोगों का मैथ तो इतना खराब है कि क्या बताएं। देखो प्लीज, मैं मैथ नहीं पढ़ाता, मैं तो रीजनिंग पढ़ाता हूं, इसमें आ गया तो मुझे बताना मजबूरी है। आपको इतना तो आना चाहिए, बी का 1/3 है ए से, तो तुम ऐसे समझ लो, बी 1/3 है ए का, तो ए बड़ा ही हुआ ना, ऐसे समझ लो तुम। अब 1/3 है, अगर इसको 1 मिला तो इसको 3 रुपए मिले होंगे, इसको 1 रुपए मिला है तो इसको 3 रुपए। और वही बी एंड इसके लिए आता है, वही बी 1/4 है सी के, इसको 1 रुपए मिले तो उसका 4 गुना सी को, तो सी को 4 रुपए मिले होंगे। यहां तक ठीक है? 3 तरीके से मैथ बता दी, बताओ और क्या बच्चे की जान लोगे? रेशो बता दिया, डिवाइड करके दिखा दिया, बच्चों की तरह समझा दिया, और क्या करोगे, मारोगे मुझे? मार डालो। इतना तो मैथ वाला भी नहीं बताएगा कि ऐसे होता है ऐसे होता है, इतना तो वो भी नहीं बताएंगे। वो कहेंगे माना x, x इक्वल टू 1/3, खत्म। चलो आगे बढ़ते, सिर में दर्द कर दिया इसी में। डी के नंबर कम आए हैं केवल इन दोनों से, अच्छा, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और बहुत छोटा। डी 2 लोगों से कम है, तो आप इतना बताएं कि डी केवल 2 व्यक्तियों से कम है, तो डी तो बीच में ही आएगा। क्या वो दोनों लोग ए और सी इधर लिखूं या इधर? अब ए और सी का तो मुझे क्लियर था कि सी बड़ा है ए छोटा है, तो एक काम करता हूं, पेन लिया मैंने, सी बड़ा ए छोटा, या फिर सी बड़ा ए छोटा। आप बताने का कष्ट करें, जो ऊपर लिखा है सी ए डी वो सही है, या नीचे वाला डी सी ए वो सही है? फिलहाल इन तीनों में से बताने का कष्ट करें, ऊपर वाला सही है नीचे वाला? ऊपर वाला, ठीक है। और ऊपर वाला तो हमेशा सही होता है, ठीक है। एक दो लोगों ने अभी नीचे वाले को भी ठीक बताया है, तुम्हें मेरा शत शत नमन है। भगवान मुझे शक्ति दे, मैं तुम्हें सिखा पाऊं, क्योंकि तुमने तो बेड़ा गर्क कर ही रखा है। तुम्हें भैया बहुत गलत फहमी है, ऐसे एग्जाम नहीं निकलते हैं। अब लिखा हुआ है डी 2 लोगों से कम है, ए और सी, तो यही तो कम हुआ डी, यहां तो डी ज्यादा हो गया, यहां ज्यादा नहीं हो गया इन दोनों लोगों से, हद ही कर रखी है। चलो लाओ, तुम्हें ही निकाल देता हूँ, चश्मा तो नहीं निकाल रहा, तुम्हें क्लास से जरूर निकाल देता हूँ, जो मेरे बस की है वो कर देता हूँ। वगैरह चश्मा निकाल दो, इसको क्लास से ही निकाल दिया मैंने। गधे हैं मतलब, कसम से पकड़ के चपेट बजानी चाहिए इन लोगों में। आगे बढ़ते हैं, ए और डी का जो डिफरेंस है वो ई के बराबर है। ए और डी का जो डिफरेंस है वो ई के बराबर है। अब हमें तो डिफरेंस पता नहीं क्योंकि रेशो था, तो हमें क्या पता ए और डी में ई यहां आएगा या यहां,
तो हमें नहीं पता ई यहां आएगा या बी यहां। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये डायग्राम बनेगा CAD BE। हमें नहीं पता बी और ई में कौन छोटा है कौन बड़ा है। सही है? CAD BE। आगे बढ़े। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही पहला क्वेश्चन था। हाँ, डी और ई, बी और ई में पॉसिबिलिटी। अब अच्छे क्वेश्चन पर चले। हाँ, बी और ई में पॉसिबिलिटी। चलो ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट ये लीजिए, अब ये लीजिए, इसमें है परसेंटेज का गेम। परसेंटेज बेटा वहां पर वो रेशो में थे ना, वो 4:3:1 था। तो हमें नहीं पता वो कितना आएगा, वो कहां आएगा, वो ई से बड़ा आएगा या छोटा आएगा, हमें नहीं मालूम। इसलिए अभी फिलहाल ये करने का कष्ट करें, बताएं। ये बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से कीजिएगा। कितने बच्चों का हो गया, एक बार यस कर दीजिएगा। देखो परसेंटेज का खेल है सारा, इसमें मैथ का यूज ज्यादा है भैया। ऑर्डर रैंकिंग में सीक्वेंस से लगाओगे तो चलो मुझे बताओ, सबसे कम सबसे कम नंबर किसके हैं? एफ वी, वी ज्यादा आ रहा है, वी ही आ रहा है। सी या जेड भी आ रहा है, सी या जेड, सी या जेड, जेड। सबसे ज्यादा किसके? ज्यादा, सबसे ज्यादा एफ, एफ ही आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया यार, इस बार तो तुम्हें लग रहा है अच्छा किया। वेरी गुड। देखिए भाई, फिर भी एक मैं एक लाइन ऐड कर देता हूं इसमें, आपको जानकर अच्छा लगेगा, बस इसलिए मैं बोल देता हूं, क्योंकि ऐसी चीजें बोलते नहीं है लोग। जो ये लेवल का क्वेश्चन है 2016 से 2021 तक का, कोई भी पेपर उठाइएगा, जैसे मैंने डायरेक्शन में बोला था ऐसे इसमें बोलूंगा। एक ये क्वेश्चन हो गया, वहां का लेवल तो खैर इसी को मैच कर जाए वही बहुत है, एग्जाम का लेवल तो इसी को मैच कर जाए वही बहुत है। इसको भी मैच नहीं करेगा वो 2-3 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि इसकी लैंग्वेज और उससे बहुत अच्छी है। फिर भी जो ये क्वेश्चन है, एक ये आएगा 2, एक ये आएगा 3। मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद
मतलब इसके बाद 2 और, एटलीस्ट 3 कराऊंगा। 2016 से 21 तक का कोई भी पेपर आप करें तो आपको सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे। बहुत है, एक टीचर का यही तो काम है, और क्या काम है उसका, कि भाई मैं भर भर के बाल्टी भर के क्वेश्चन नहीं करा सकता। मैं आपको 3 क्वेश्चन पूरा का पूरा सब कुछ निचोड़ के दे रहा हूं कि इससे अच्छा वो करवा ही नहीं पाएगा, पेपर ही उठा लो। आप इधर उधर का क्वेश्चन मत उठाओ, पेपर उठा लो, बहुत है। आप पेपर उठाओ। चलो स्टार्ट करते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं क्या कहा गया था। कष्ट किसको आएगा? जिसने मैथ में हमेशा कष्ट महसूस किया है उसको, वरना तो इजी है। 6 मेंबर बोले गए हैं, ठीक है। हर एक के अलग अलग परसेंटेज में मार्क्स आए हैं, ये भी बात ठीक है। बी के नंबर ज्यादा आए हैं सी और जेड से, आपने लिख लिया कॉपी पे, बी के नंबर ज्यादा है सी और जेड से, ठीक है। डब्ल्यू 60% नंबर लाया, आपने लिख लिया डब्ल्यू लाया 60%, बहुत बढ़िया। कह रहा वी के नंबर आधे हैं एफ से, तो वी के नंबर आधे हैं एफ से, तो रेशो क्या हो गया 1:2, इसका दुगना हो गया ना एफ। वी के नंबर आधे हैं एफ से, पहले ये बताओ, क्योंकि कुछ लोगों को यही बुद्धि में नहीं आएगा। किसी के नंबर आधे हैं तो दूसरे वाले के पूरे होंगे, ठीक है। वी के नंबर आधे हैं तो दूसरे वाले के पूरे होंगे, 1:2, डबल हो गया, 1 का डबल। चलो आपसे बोल रहे डब्ल्यू के ज्यादा है बी से, तो डब्ल्यू के ज्यादा है बी से। जिसके हाईएस्ट नंबर आए हैं उसके 80% आए हैं। तो एक बात बताओ, तो डब्ल्यू तो हाईएस्ट नहीं हो सकता, कोई और हाईएस्ट होगा। एक, आपकी नॉलेज के लिए, 1 2 3 4 5 6, आप ऐसे ही बनाए, पहला सबसे बड़ा, छठा सबसे लोएस्ट। जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए तो ऐसे बनाए, 1 2 3 4 5 6, कम से कम 6 सेकंड तो बचेंगे, 5 सेकंड तो बचेंगे। आपको तो पता है ना 1 वाला सबसे बड़ा है, 6 वाला सबसे छोटा है। ज्यादा मन करे तो एक बार बना दो ऐसे और एक बार ऐसे बना लो। आपको तो पता है ना आपने क्या बनाया, जब तैयारी पूरी हो तब ऐसे। फिलहाल तो ऊपर वाला ही कर लो यही। क्या W हाईएस्ट होगा? कभी नहीं। क्या B हाईएस्ट होगा? कभी नहीं। C और Z? कभी नहीं। F डबल है V के, तो V कभी भी हाईएस्ट? कभी नहीं। तो V नहीं, C नहीं, Z नहीं, B नहीं, W नहीं बेटा, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। पहले ये बताओ ये सही है? हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। W नहीं, B नहीं, C नहीं, Z नहीं, V नहीं, तो एक ही तो बचा। ऑप्शन ही नहीं है, गलत करने का भी ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़े हम। अब एक बार बताइए, एफ के नंबर कितने आ गए? हाईएस्ट वाले के 80% थे, तो एफ के आ गए 80%। तो इतने समझदार तो आप होने चाहिए, अगर दोगुना 80% है तो आधा कितना होगा? 40%। तो वी के आएंगे 40%। कह रहे सी और जेड के कम से कम 42% आएंगे, तो उसका मतलब सी और जेड से, सी और जेड के ज्यादा ही आएंगे ना वी से। क्वेश्चन खत्म। डब्ल्यू लिख लो, बी लिख लो, सी और जेड में पॉसिबिलिटी, यहां वी 40%। भाई इनके बारे में इतना पता है 42 तो होंगे, और कितने तक जाएंगे ये हमें नहीं मालूम, मिनिमम 42। किसके कम किसके ज्यादा हमें नहीं पता। तो बी के कितने होंगे? इन दोनों के 60 और इसके बीच में। तो हमें एफ का पता है, डब्ल्यू का पता है, वी का पता है, इन तीनों के बारे में बस इतना पता है, इन दोनों के 42% से ज्यादा और बी के इन दोनों से ज्यादा। किस किस ने ये बनाया एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर हमने भी यही बनाया था। एफ डब्ल्यू बी सी जेड वी, एफ डब्ल्यू बी सी जेड वी। आगे बढ़े। चलो आपकी बार क्या करेंगे? आपकी बार हम एक काम और करेंगे। आपके आपको जैसे यहाँ परसेंटेज का गेम था, आपकी बार हम आपको नंबर भी दे देंगे कि भाई इतने नंबर में से नंबर आ रहे हैं, या इतने नंबर में से नंबर आ रहे हैं, लीजिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
जल्दी करो भाई। चलिए भैया बताइए सबसे पहले तो जे को कितने नंबर मिले? जे को, जे फॉर जर्नी, गौरव के 60, शिवानी के 80, बाकी के 90, गीता के तो 15 ही बैठे हैं, सकीर के 9। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, टॉपर के कितने नंबर आ रहे हैं? टॉपर के 120, 120 आ रहे टॉपर के। चलो चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं, कोशिश करते बनाने की। 150 नंबर का एग्जाम है, 6 मेंबरों ने हिस्सा लिया है, अलग अलग नंबर आए। एफ के सबसे कम नंबर नहीं आए, 1 2 3 4 5 6, सबसे कम ये सबसे ज्यादा, एफ के से कम नहीं आए हैं। आर के 2/3 ऑफ टोटल, मुझे थोड़ा मैथ कम आता है, टोटल का 2/3 कितना हुआ? 100, 100 तो नहीं होता, 100 वाले ज्यादा है इसका मतलब। मानसी के देखो 120 आए, 120 बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। रोहित के कुछ ज्यादा ही है, तो रोहित को घर भेज देना चाहिए। लाओ रोहित को घर भेज दे, भेज दे रोहित। नहीं सर, तो ढंग से लिखा करो तमीज में। चलो चलो भैया देखो भाई, 150 नंबर का एग्जाम है, आर 2/3 ऑफ टोटल मार्क्स, टोटल है 150, 150 का दूना 300, 300 डिवाइड बाय 3 100, तो आर के नंबर आ गए 100। क्यों आए हैं सुन लो भैया, टोटल का 2/3, वैसे मैं मैथ नहीं पढ़ाता हूं, ये 50 इंटू 200, तो आर आ गया 100। अगर आपकी मैथ इतनी ज्यादा अच्छी है तो बहुत कष्ट है जीवन में, अगर आपको 2/3 भी निकालना पड़ रहा है, ठीक है, 2/3 अगर ढूंढना पड़ रहा है तो बहुत दिक्कत है। पी के ज्यादा नंबर है केवल 2 लोगों से, केवल 2 लोगों से ज्यादा है पी के नंबर, तो 1 और 1 2, पी के नंबर 2 लोगों से ज्यादा हो गए, ठीक है। टी हाईएस्ट लोएस्ट नहीं है, तो टी लोएस्ट नहीं, टी हाईएस्ट नहीं, ठीक है। जे मोर देन पी एंड टी बट नॉट हाईएस्ट, अब देखो जे ज्यादा लाता है पी और टी से, लेकिन जे हाईएस्ट नहीं है, ठीक है। टॉपर 80% लाता है टोटल का, 150 का 80%, 15 120, तो टॉपर लेकर आएगा 120। तो एक बात बताओ, आर भी टॉपर नहीं होगा क्योंकि आर तो 100 नंबर लाता है। टी टॉप नहीं कर रहा, आर नहीं कर रहा, जे नहीं कर रहा, पी नहीं कर रहा, सही, टी आर जे पी तो नहीं कर रहे। आर मोर मार्क्स देन पी, अब एक बताओ, जे भी ज्यादा लाता है पी से, आर भी ज्यादा लाता है पी से, तो पी से ज्यादा जे, और अभी हमें नहीं पता खैर, पर ये जरूर पता है कि आर जे और आर यही आएंगे। आग कौन से नंबर पर कौन आएगा अभी क्लियर कर लेंगे। जे 3/4 ऑफ टॉपर, टॉपर का 3/4, 12 3 36, 360, 360 डिवाइड बाई 4 90, तो आ गया जे का 90, तो बस जे 90 आर 100, सही है, जे 90 आर 100। टी यहां नहीं, टी यहां नहीं, तो टी यहां, एफ यहां नहीं तो एफ यहां, बच गया जो उसको लिख दो यहां। क्लियर है, खत्म हो गया, एक बारी में खत्म हो जाएगा जब आपको पिक करना आ जाएगा।
एच बचा है, एच लो भैया, एच आपकी वजह से मैंने लिख दिया सेम, तो वेरी गुड। अगर कुछ भी कम है तो वेरी बैड। सही है, बढ़िया लगा क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। एच पहले क्यू लिखा या नहीं लिखा, क्या कह रही हो या क्या कह रहे हो? एफ के बता दूं, चलो ठीक है। देखो देखो देखो, आखिरी के 3-4 दोबारा देख लो। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पुराने कर्मों की गलती है जो आपने अभी तक की है। यहां तक ठीक है? आर के ज्यादा नंबर आए हैं पी से, लेकिन आर के 100 नंबर थे, टॉपर के 120 है। यहां लिख देता हूं, तुम्हें दूर पड़ रहा होगा ना वो 120। इस वाले के नंबर 120 हैं, तो और आर के नंबर पी से ज्यादा हैं, तो यहां लिख लिया आर पी से ज्यादा। ठीक है, पी से ज्यादा जे, पी से ज्यादा आर। जे भी यहां नहीं आएगा, पी भी यहां नहीं आएगा, तो मैंने ऐसे लिख लिया, लो जे और आर, जे और आर। सही है। आगे लिखा है जे 3/4 लाता है टॉपर का, टॉपर का 3/4, तो पहले 4 से डिवाइड कर लो। 30 तिया 90, तो जे के आगे 90, जे के 90, आर के 100, तो आर ही आगे आएगा ना, आर 100 है, जे 90 है। अब आप एक बात बताने का कष्ट करो, यहाँ आर आ गया, यहाँ जे आ गया, यहाँ पी आ गया। हमने देखा यहाँ टी नहीं आता और यहाँ पर भी टी नहीं आता, तो टी यहीं आएगा। सॉरी, टी यहां नहीं आता, नहीं यहीं आता, तो टी यहां आएगा। भाई टी यहां नहीं, टी यहां नहीं, तो टी यहीं। एफ यहां नहीं, तो एफ यहां। जो बच गया उसको लिखना पड़ेगा ना कहीं, तो वो यहां लिख दिया। क्लियर है? नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट। कुछ बच्चों ने, कुछ बच्चे के एक दो ऐसे लिख रहे सर आज 3 बजे वाली क्लास नहीं है क्या, 1 मिनट तो कष्ट करें। कैसे नहीं है, भाग भाग के होगी। ऐसे कैसी बातें कर रहे हो आप, बताता हूँ क्यों नहीं है, ऐसे कैसे। हमारी क्लास तो है 3 बजे। सुनो, ऐसे लिखा होगा, आपको 3 बजे डेली आना है, बस मंडे टू फ्राइडे। वहां लिखा होगा डिटेल्ड कोर्स ऑन रीजनिंग फॉर आईबीपीएस क्लर्क प्री 2021, बेसिक टू एडवांस पार्ट 2। ऐसा क्यों लिखा है सर, बेसिक टू एडवांस पार्ट 2? इसका भी बताता हूं। हर वेडनेसडे को बैच लॉन्च होते हैं। अभी आपने पार्ट 1 में पढ़े 2 टॉपिक, कौन कौन से? एक तो शायद डायरेक्शन पढ़ा था आपने, और एक पढ़ा आपने अल्फाबेटिकल सीरीज। तो अल्फाबेटिक 5 दिन खत्म, 2 दिन ये पढ़ाया था, 3 दिन ये। आप छठा दिन है, तो आपको 3 बजे ही आना है, क्यों चिंता कर रहे हो। हर वेडनेसडे पार्ट 2 फिर पार्ट 3 आता रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों को नया जब तक नहीं लिखा होता मजा नहीं आता। सही है, इसलिए हमें लिखना पड़ता है पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। उन्हें मजा आती है, तो हमें मजबूरी पड़ जाती है कि देखो नया आया, नया आया। ठीक है। अल्फाबेटिकल सीरीज कब लेंगे यहां पर, जब यहां पर टर्न आएगा। चलिए नेक्स्ट, ये लीजिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये है, सबसे बेहतरीन।
किस किसका हो गया एक बार एक्स कर दीजिए। चलो ठीक है, काफी बच्चों ने कर लिया। देखिए आपसे बोला गया है, अगर मैं यहां बात करूं तो सबसे हाईएस्ट सैलरी किसको मिल रही है, इनमें सब में नाम बताएं। सबसे हाईएस्ट बी और डी दो नाम आ रहे हैं, वैसे बी ज्यादा आ रहा है। सबसे लोएस्ट एक्स को। देखते हैं भाई, 6 मेंबर हैं, डिफरेंट सैलरी, हाईएस्ट वाले को 34,000 मिलते हैं। 6 मेंबर है, 1 2 3 4 5, हाईएस्ट वाले को 34,000, ठीक है। वी को 15,000, तो यहां वी तो कभी नहीं आएगा। Z मोर देन ओनली 2 पीपल, तो Z यहां आएगा, तभी Z के 2 लोगों से ज्यादा आएंगे, तो Z भी यहां नहीं आएगा। F कम लाता है D से, कम आता है D से, तो F भी कभी यहां नहीं आएगा। X की सैलरी डिफरेंस है B और D का, एक बार बताओ, B और D का जो डिफरेंस है वो X है। तीस सेकेंड का वेट करो, लंच आया है उसको लेकर आया जाए। तो यहां पर मैं बता रहा था आपको, एक्स की सैलरी डिफरेंस है बी और डी का, जो डिफरेंस करके वैल्यू आती है वो तो कम ही होगी भाई। मान लेते हैं इधर 10 लिखा है, इधर 1 लिखा है, तो यहां 9 आएगा। यहां 10 लिखा है, यहां मान लो 9 लिखा है, तो यहां 1 आएगा। या तो ये वैल्यू जो डिफरेंस होकर आई है, जो डिफरेंस है, हो सकता है वो 1 से बड़ा हो जाए और 1 से छोटा हो जाए। भाई इससे छोटा हो गया, इससे बड़ा हो गया, मिड में आ गया। या फिर हो सकता है वो दोनों से छोटा हो जाए, दोनों से ही छोटा हो जाए, पर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि डिफरेंस वाली वैल्यू दोनों से बड़ी हो जाए। क्या ये पॉइंट क्लियर है भाई? जो वैल्यू खुद डिफरेंस है वो कम से कम 1 से तो छोटी होगी। जो खुद डिफरेंस करके आया वो 1 से तो छोटा होगा ही होगा, ठीक है। चलो हाँ, कम से कम 1 से छोटा तो होगा। तो इसका मतलब है यहां पर बी और डी का डिफरेंस x है, तो x कभी भी टॉप नहीं करेगा, ठीक है। v मोर देन z लेस देन d, v मोर देन z लेस देन d, ठीक है, सही है। d की सैलरी डबल है f से, एक बार बताओ, d डबल है f से, तो रेशियो हो गया 1:2 का, d डबल f, सही, 1:2। f 17,000 नहीं लाता, एक बार बताइए, अगर f 17,000 नहीं कमाएगा तो d कभी भी 34,000 नहीं कमाएगा। क्या ये बात ठीक है भाई? ये 17 कमाता तो ये 34 कमाता, ये 17 नहीं कमा रहा तो ये 34 नहीं कमाएगा। जब 34 नहीं कमाएगा तो कभी यहां पर नहीं आएगा। एक्स तो पहले ही टॉपर नहीं है, तो टॉपर कौन हुआ? ना डी, ना वी, ना जेड, ना एक्स, ना एफ, तो टॉपर हुआ आपका बी, सही। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? आगे क्या है? जेड से बड़ा वी, वी से बड़ा डी, जेड से बड़ा वी, वी से बड़ा डी। आगे गए हम, सेकंड हाईएस्ट वाला 24,000 कमाता है, ये 34
ये 24, 34 में से 24 गए तो x का आ गया 10,000, x का आ गया 10,000। अगर d 24 कमा रहा है तो f कमाएगा 12, और 12 वाला भैया 10 से तो ज्यादा होता है, तो f 12, x 10, z 15, v 15 और 24 के मिड में। आपका दिन शुभ हो। एक एक पॉइंट को पकड़ पकड़ के लिखोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। सही। अच्छा z का नहीं पता था, सॉरी, v 15 है, z का नहीं पता। ठीक है, v 15 z का 12 और 15 के बीच में। ठीक है, सही। 17 के। अच्छे को बताओ, तुमने कहा मेरे पापा 5 करोड़ रुपए नहीं कमाते, तो मम्मी कमाती होंगी फिर। तो 17 नहीं कमाता, जरूरी थोड़ी ना कोई और कमाता होगा 17, जरूरी थोड़ी ना है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।